अगर मेरे पास आज 55 लाख रुपया होता या 1 करोड़ रुपया होता तो मैं अपनी दुकान को जाने देता। ये जम्मू के डोगरे हैं, जब ये आ जाते हैं अपनी बात पे अपना हक लेना जानते हैं बेखूबी। एक तैरती हुई लाश को देखिए और सोचिए कि डूबना कितना मुहाल है। एक चीज़ है बड़ी ये नपी तुली बात ये है कि जम्मू के ट्रेडर को किसी ना किसी बहाने उसको उखाड़ना है। जम्मू की खूबसूरती, जम्मू की हंसते खेलते लोग शायद इनको रास नहीं आ रहे और ये चाहते हैं कि जम्मू के लोगों को दर्द पहुंचा जाए। अरे भैया, पूरा ये व्यापारी लोग हमारा जो हैं ये टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, और आज इस स्थिति में आपने ला के रख दिया कि बेरोज़गार करके रख दिया। और इसीलिए 22 तारीख को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर के नीचे ये बंद की कॉल है और ये एक सिर्फ टोकन है। इसके आगे अगर महीनों भी बंद करना पड़ा तो ट्रेडर्स जो है किसी भी किस्म का वो तैयार है। और जैसे कि 2008 में बम बोला कि एजिटेशन हुई और जम्मू ने फतेह पाई, और आज ट्रेडर के लिए आज देखते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो आगे आती हैं, कौन समर्थन में आती हैं, कोई इसका समर्थन नहीं करता, क्या कोई रिलायंस के साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि आज आपको थोड़ी देर के बाद भी आपको ये दिखेगा कि जम्मू के लोग सड़कों पे बिखरे हुए नज़र आएंगे। सर, आपने बात की बम भोले की, आपको लगता है कि ऐसी नौबत आने वाली है कि हमें इस तरह की एजुकेशन करने की ज़रूरत है? देखें, जब जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो जब अपना वो चलाती हैं, पहले ज़माने में राजा महाराजाओं का ज़माना हुआ करता था, तो जो सल्तनतें चलती थी, राजा जो होता था ना वो पूरा एक वॉच रखता था कि कहीं पर क्यों दिक्कत है। तो वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे भी इतना भरोसा नहीं रखता था, वो खुद कई बार निकलता था, वो देखता था, लोगों से पूछता था यार क्यों प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक जो माहौल सेटअप हुआ है और पूरे तरीके से स्टेक होल्डर को नज़रअंदाज किया गया। और एक चीज़ बड़ी क्लियर है इसमें कि मंशा जो है वो जम्मू को बर्बाद करने की है। अब मुझे मालूम नहीं, ये कल जैसे कि कुछ पार्टी के रूलिंग पार्टी के लोगों ने भी कहा कि हमने दिल्ली में बात भी रखी। मुझे नहीं मालूम ये वो बात कैसी रखी गई कि वो बात मानी क्यों नहीं गई। अरे भैया, मनवानी चाहिए थे ना, आपके अपने लोग हैं। या आप क्या कहते हो कि किसी, हमने एक बड़ा दावा पेश किया कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हैं, जिसकी सरकार होती है हम उसी के होते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारा काम जो है रेवेन्यू से जुड़ा हुआ। लेकिन इनको परवाह ही नहीं हुई। और एक बार नहीं, जब ये पॉलिसी लाने वाले थे द डे वन से हमने इनको कहा कि हम इस पॉलिसी में नहीं आ सकते। क्यों? ये रिच लोगों की पॉलिसी है, अमीर लोगों की पॉलिसी है। आम आदमी कहाँ सर्वाइव करेगा? अगर मेरे पास आज 55 लाख रुपया होता या 1 करोड़ रुपया होता तो मैं अपनी दुकान को जाने देता। कौन आदमी चाहेगा कि मेरा रोज़गार मेरे हाथों से चला जाए? ऐसा नहीं, जब बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग आएंगे, ये छोटे सब साफ़ हो जाएंगे। और मुझे बड़ा दुख होगा उस दिन कि जम्मू का जब एक दुकानदार अपनी बुरी स्थिति में होगा, तो ये अच्छी बात नहीं। राजीव जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कालियाँ पट्टी बांध के आप विरोध भी कर रहे हैं। 370 जब टूटी थी, यही इन्होंने बात रखी थी कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, MNCs आएंगी। अब वो आ रही हैं, फिर दिक्कत क्यों है? देखिए जी, हमने 370 टूटने के लिए हम लोगों ने ही 70 साल का बलिदान दे के ही इसको तोड़ाया है। जब 370 टूटी, सबसे ज़्यादा खुशी जम्मू वालों ने ही मनाई। अब 370 का जो असर वो जम्मू के करीब आना शुरू हो गया। देखिए जी, सबसे बड़ी बात, ये प्लान के अधीन हो रहा है। जो भी पॉलिसी लाई जा रही है वो जम्मू के खिलाफत के लिए लाई जा रही हैं। पॉलिसी झूठी के लिए आ रही है ना, पर उसका इफेक्ट जम्मू में ही हो रहा है। अगर बाइन वालों के साथ आपने देखा कितना बुरा हुआ, बाइन वालों का हुआ, वो भी जम्मू का ट्रेड था। बार वाला ट्रेड है, वो भी जम्मू का ट्रेड है। उसके बाद बैंकेट हॉल वाले जो हैं उनकी कैपिंग की हुई है, 25 बंदे, 40 कनाल का बैंकेट हॉल है ना, उसमें 25 बंदों की कैपिंग हो रही है, वो भी जम्मू का ट्रेड है। अब रिलायंस की जब आ रहा, जब ड्यूटी में आ रहा, तो बैलेंस बराबर होना चाहिए ना। वहाँ के लिए 3 लाइसेंस हो रहे हैं और यहाँ के लिए 100 लाइसेंस हो रहे हैं। 38 की परमिशन भी हो गई है, बनना भी शुरू हुआ, अगले महीने से 3 की ओपनिंग भी है। उसके बाद जितने भी फैसले आ रहे हैं जम्मू के लिए आ रहे हैं, तो हमने इसके लिए थोड़ी 370 लाई थी कि जम्मू की बर्बादी की। हम तो
उसके सबसे ज़्यादा जो खुशी मनाने वाले लोग हम लोग थे, जिन्होंने हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए बलिदान दिए, इसके लिए यही हमने अपना सबसे ज़्यादा योगदान जो दिया है वो जम्मू वालों ने लिया, सबसे ज़्यादा खुशी जम्मू ने मनाई। तो अब कहने का मतलब यही है कि ये किस पॉलिसी के अधीन ट्रेड सिंगल बाय सिंगल जम्मू के ट्रेड के साथ हो रहा है। कोई अगर कोई इसमें दिक्कत है तो हमसे बैठ के बात करें ना कि कैसे कैसे इसके लिए हो। तो ये सिंगल बाय सिंगल जम्मू के साथ जैसे पहले भी देखा गया था कि वाइन ट्रेडर्स का क्या हाल रहा है, उनसे भी उस तरह की बातचीत वो नहीं सफल रह पाई। अभी अगर बात की जाए जो 100 रिलायंस के आने वाले हैं यहाँ पर, पॉइंट्स यहाँ पर बनने वाले हैं, आप लोगों से तब भी बात नहीं की गई। क्या बात है कि आप लोगों से बात नहीं की? यही तो दिक्कत की बात आ रही है ना। वाइन के लिए भी हम दिल्ली तक भी गए, तो हमको दिल्ली तक भी जाने के बाद यही आश्वासन दिया गया कि इनको नहीं किया। इन्होंने हमसे यही मांगा कि हम जो सिंगल दुकानदार हैं उसको बर्बाद नहीं करेंगे। तो हमने कब बोला कि आप नए लोग लाओ, बाहर से नए लोग लाओ, हमको कोई इतराज़ नहीं है। बाहर से लोग, हमने बोला आप 100 लाइसेंस और नया इशू करो ना, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है, हमने मना तो नहीं किया ना। पर हमारे लोगों को ख़त्म करके नए लोग लगाना ये कहाँ का ला है? हम रिलायंस के खिलाफ थोड़ी, हम कहते हैं जैसे श्रीनगर में 3 खुल रहे हैं, जम्मू में 5 खोल लो। हम मना तो नहीं कर रहे ना, डेवलपमेंट के लिए हम खिलाफ नहीं हैं, डेवलपमेंट तो होनी है, नई चीज़ें आ रही हैं, हम उसका वेलकम करते हैं। अब ट्रेन कटरे गई है तो हमने उसको थोड़ी बोला है। और पर कम से कम ट्रेनें जो हैं, अगर कटरे 25 भेज रहे हो, 5 जम्मू में भी रोको ना। जम्मू को बर्बाद करके आगे डेवलपमेंट करनी है तो लाशों के ऊपर थोड़ी बिल्डिंगें बना के डेवलपमेंट करनी है। तो हमारा यही, हम 7 महीने से वर्किंग कर रहे हैं, शाना बजाना हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं, राष्ट्रवादी बातें कर रहे हैं, हर चीज़ को हम गवर्नमेंट के हारे। तो हमको मुझे लग यही रहा है कि ये जो बातें हैं ना मोदी साहब के पास नहीं जा रही, मोदी साहब के पास नहीं बातें जा, क्योंकि मोदी साहब का विजन जम्मू में था। मोदी साहब ने 2.5 साल जम्मू में लगाए हुए हैं, तो मोदी साहब ने जम्मू को बचाने की बातें रखी थी। फिर ये किसके अधीन हो रहा है? बाकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ फुल कोऑपरेट कर रही है। ये ब्यूरोक्रेसी में कौन सी दिक्कत आ रही है? जो अगर हम कोई बात है हमारे साथ टेबल पे बैठ के बात करो ना, उसका हल निकलता है। कोई बात सुनने को तैयार नहीं। एमपी आपके सामने आ रहे हैं, 300 एमपी आए हैं, यूटी में आए हैं, नॉट कश्मीर में आए हैं। जम्मू में 3 भी नहीं, 3 के नाम मुझे गिनवा दीजिए। जम्मू में कोई भी एमपी नहीं आ रहा। 300 के 300 मंत्री आ रहे हैं, सब कश्मीर में आ रहे हैं, जम्मू में नहीं आ रहे हैं। क्या जम्मू में लोग नहीं रहते? हम चुने हुए सरकार, हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमसे बात नहीं करनी, हमसे नहीं पूछना कि इंडस्ट्री में क्या दिक्कत आ रही है, पता हमको है। तो यही दिक्कत के आगे अब हमने हद हो गई, हमको भी जवाब देना है। लोग तो आपने आज देखा होगा कितनी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट सारे आए हुए थे। 12 बजे आप देख रहे हैं, एक दुकानदारी का टाइम है, पर सब के सब अपना कारोबार छोड़ के हमारे पर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो इससे आपको खुद दिखता है कि कितनी दिक्कत है। तो हमारा ये आप पहला टोकन हड़ताल के तौर पे हमने लिया है। अगर हमको आगे भी जाना पड़े, देखो आप कह रहे हो कि मेरा आखिरी सवाल है सर इसी के बीच में। 22 सितंबर को आपने हड़ताल घोषित कर दी है, पूरा जम्मू बंद रहेगा। 3-4 दिन इसके बीच में है, क्या इसकी बुधवार इसलिए चुना गया कि कोई बातचीत आपकी होने वाली है ऊपर, या फिर आप चाहते हैं कि एक टाइम दिया जाए? नहीं, पर अब हड़ताल तो होनी है, उस पीछे जाने का तो सवाल नहीं पैदा। बातचीत हो जाती है तो क्या ये हड़ताल आप विड्रॉ कर देंगे? ऐसा नहीं, हड़ताल तो अब होनी है, हड़ताल पीछे जाने की बात नहीं है। तो कोई बात करना आता तो हमारे दरवाजे खुले हैं, बात में। एक और आखिरी सवाल आप सर, आप दोनों से है, क्योंकि जिस तरह से इनकी पॉलिसीज रहती है, कोई भी चीज़ वो नई इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको लागू करके ही रहते हैं, वो पीछे हटते नहीं हैं। आप लोगों की तरफ से पहले भी विद्रोह इसका किया गया था, जो पहले वाइन ट्रेडर्स के साथ हुआ है, अभी भी ये चीज़ हो रही है। आप लोग इसका भी कहीं ना कहीं इसके खिलाफ हैं, काली पट्टियाँ हमने बांधी है, लेकिन लगता है आपको कि आपकी बात मानी जाएगी सर? देखें, पहली बात तो मैं डे 1 से ये कह रहा हूँ कि ये डेमोक्रेसी है, और बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि एक हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है हमारे कंट्री में है। लेकिन अब तुगलकी फरमान जो आ रहे हैं, ये वही होते हैं कि जो हमने आदेश दे दिया उसको करना है, ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। तो इसके लिए काफ़ी सारा सोचना पड़ेगा। मैं लास्ट में आपको 2 लाइनें अपनी बता देता हूँ कि एक तैरती हुई लाश को देखिए और सोचिए कि डूबना कितना मुहाल है। हमारे साथ जो हुआ, हम वो तैरती हुई लाश हैं, और आपको ये पता नहीं कि डूबना कितना मुश्किल है। आपको देखिए जी, आप कह रहे हैं सब कुछ होता है। आपको याद होगा शायद 2087 की बात है,
फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला था जो सेक्रेटरीट हैं वो जम्मू में नहीं आएंगे। 23 दिन जम्मू बंद रहा था, हमने अपना हक लिया था। बम बम बोले के टाइम में भी आपने देखा 2 महीने बंद होके हमने अपना जम्मू के डोगरे हैं, जब ये आ जाते हैं अपनी बात पे अपना हक लेना जानते हैं, बेखूबी जानते हैं। चलिए शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जूनियर वाइस प्रेसिडेंट राजीव गुप्ता थे और उनके साथ ही स्पोक्स पर्सन जो हैं जो वाइट ट्रेडर्स हैं उनके थे, और उनके सीधे तौर पर यही कहना है कि जो हक हमारे छीने जा रहे हैं ये लंबे, अगर हमने 370 कहीं ना कहीं जो टूटी थी उसका बहुत बड़ा सपोर्ट हमारी तरफ से था, लेकिन उसी का हमें अब जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह की नई नई पॉलिसीज़ जो है लाई जा रही हैं और ये जो स्टोर भी अब लाया जा रहा है, और बात यहीं पर ख़त्म आती है। आखिर में उन्होंने यही कहा कि हम नहीं चाहते कि बम बम बोले का टाइम अब आए, या फिर जो डोगरों को ये अभी कहीं ना कहीं भड़काने का काम जो कर रहे हैं वो हम डोगरे सामने आ गए तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल इनकी तरफ से बुधवार को बंद रखा गया है और देखा जाएगा कि आगे इनकी और क्या पॉलिसी या इनकी तरफ से और क्या चीज़ें जो है वो की जाती हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जम्मू का जो व्यापारी है उन्होंने इस स्टोर जो रिलायंस स्टोर खुलने जा रहे हैं, जो भी व्यापारी जगत के खिलाफ जो भी चीज़ें नहीं आ रही हैं उसका ये विद्रोह कर रहे हैं और काली पट्टी बांध कर इन्होंने सीधे तौर पर साफ बात कह दी है। दिवा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।